हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज का जो टॉपिक है ना बच्चा, वो पढ़ने वाले हम लोग एक तो वेट के बारे में पढ़ने वाले हैं और दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी हम लोग बात करेंगे आज क्या, एक तो किसके बारे में, वेट के बारे में, और एक बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और साथ ही हम लोग बात करेंगे कि जी का जो वैल्यू होता है कैपिटल जी, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, उसका वैल्यूज को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियोस को बहुत ही आराम से देखो, ज्यादा देर की वीडियोस नहीं है, पूरा की पूरा जो कंसेप्ट है ना वो समझ में आ जाएगा। तो जस्ट रिलैक्स रहो, वीडियोस को देखो और मजे करो। ठीक है, बस 3 मिनट की वीडियोस में ये 3 कंसेप्ट तुमको हम समझा देंगे, बातें समझेंगे बच्चा। तो होता क्या है, सो देखो यहाँ पे हम लोग वेट जो होता है ना, वेट आखिरकार कुछ नहीं है, यही वेट जो होता है ना, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी वेट क्या होता है, कुछ नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, ये मास होता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी बोले तो स्मॉल जी का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। यानी मास में अगर जी से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरा क्या निकलता है, वेट निकलता है। क्या निकलता है, वेट। यानी हम लोग क्या करते हैं कि मास m और इनटू जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जी जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चा यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, और m से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं ना तो मेरा क्या निकलता है, वेट निकलता है। क्या निकलता है, वेट निकलता है। तो W इक्वल टू क्या हो गया, mg, और W से हम लोग किसको इंडिकेट करते हैं, वेट को। ठीक है, तो ये होता है। अब ये तो हम लोग क्या कर लिए, थियोरेटिकल जान लिए। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे ना कि इसका एप्लीकेशन कहां पे होता है, कब हम महसूस कर सकते हैं कि वेट क्या होता है। तो देख, वेट आसान शब्दों में अगर देखा जाए ना तो इसको बोलते हैं हम लोग किसी चीज का भारी लगना, वजन लगना। ठीक है ना, भारी लगना, भार लगना और वेट, तीनों के तीनों क्या है, सिमिलर वर्ड है। जैसे तुम कभी अपने हाथों में बाल्टी पकड़े हो, ठीक है, जस्ट उस मोमेंट को ना रियलाइज करो, जब अपने हाथों में क्या पकड़ के रखे होगे, बाल्टी को पकड़ रखे होगे, तो बाल्टी को कुछ देर तक पकड़ के रखता है ना तो हाथ दर्द देना शुरू करता है। क्या दर्द देना शुरू करता है, हाथ दर्द देना शुरू करता है। ठीक है, और इस कंसेप्ट को अगर समझा जाए कि जैसे अगर मान कि एक बाल्टी को क्या करके रखा हुआ है, तो पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, तो बाल्टी क्या है, जमीन से ऊपर में है, तो ये मान ले कि ये अर्थ है, और अर्थ से कुछ डिस्टेंस पर हम लोग क्या किए हैं कि इस बाल्टी को अपने हाथों में पकड़ रखे हैं। ठीक है ना, तो इस बाल्टी का कुछ ना कुछ तो मास होगा, मान ले m मास होता है। ठीक है, अब हम लोग को क्या पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो होता है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने डायरेक्शन में यानी अपने ग्रेविटी के टुवर्ड्स क्या करती है, खींचती है। यानी अर्थ जो होता है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या किधर की ओर खींचता है, तुम्हारा अर्थ की ओर खींचता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर की ओर ले जाते हैं, ठीक है ना, तो जी एक्सेलरेशन से क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट जो होता है ना नीचे की ओर जो होता है ना, इसको खींचा जाता है, यानी इसमें खिंचाव होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट को हम कुछ डिस्टेंस पर ले जाए, ठीक है, तो उसमें जो होता है ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या करता है कि अर्थ के टुवर्ड्स इसको क्या करता है, लाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये जो होता है ना जी का वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इस मास में अगर इस एक्सेलरेशन से यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं ना तो मेरा क्या निकल जाता है, वेट निकल जाता है। बात है समझ में, तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके एसआई यूनिट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एसआई यूनिट की बात करते हैं। तो देखो एसआई यूनिट जो होता है ना, जैसे हम लोग वेट की एसआई यूनिट देखते हैं, तो वेट में क्या है, तुम्हारा मास है और एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो मास और एक्सेलरेशन तो फोर्स में भी था, फोर्स में क्या था, m इंटू ए था। अब m तो m है, इसका तो किलोग्राम हो जाएगा, और एक्सेलरेशन कहीं भी हो, चाहे ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन हो या लिनियर एक्सेलरेशन हो, इसका एसआई यूनिट को हम लोग क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं यहाँ पर क्या, न्यूटन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 1 न्यूटन लिखते हैं। तो वेट का भी ऐसा यूनिट क्या हो जाता है बच्चा, यहाँ पे न्यूटन हो जाता है।
ठीक है ना। वेट का भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे न्यूटन हो जाता है। तो समझ में आया वेट क्या होता है। ठीक है, कोई दिक्कत बता दे, थोड़ा सा देख लिया अगर कोई दिक्कत है तो। आई बात समझ में। ठीक है, यानी कोई भी चीज को हम लोग क्या करते हैं, ऊपर की ओर उठा के रखते हैं और मेरा हाथ दर्द देना शुरू हो जाता है, तो जिस फोर्स के कारण दर्द देना शुरू होता है ना, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे वेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेट, वजन, भारी। समझ में आई बात। ठीक है, चल अब यहां पर एक बार देख ले, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देते हैं तुमको। चलो जी आते हैं, अब ले एक क्वेश्चन ले। अगर मान यहां पे कि एक टेबल को ना तुम अपने हाथों में उठा रखे हो, एक टेबल है, ये क्या है, टेबल है, और इस टेबल को अपने हाथों में उठा रखे हो, दोनों हाथ से उठा रखे हो, और इस टेबल का हम लोग ले लेते हैं कि वजन जो है ना 20 किलोग्राम है। क्या है, 20 किलोग्राम है। तो बता कि इस टेबल का वेट कितना होगा, तुम्हारे हाथों पर वजन कितना पड़ेगा। ठीक है, ये बताओ वजन कितना पड़ेगा, वेट कितना लगेगा। ठीक है, तो जब ऐसा क्वेश्चन हो ना तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले तो ये देख लेना है कि इसका मास कितना दे रखा है। तो इसका मास कितना दे रखा है, 20 किलोग्राम दे रखा है। तो मास तो 20 किलोग्राम हो गया, और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू क्या होता है, g होता है। तो W इज इक्वल टू क्या होगा, मास कितना हो गया 20 हो गया, और g का वैल्यू कितना हो जाता है 10 ले लेते हैं, या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेंगे। तो W का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 200 न्यूटन हो गया। तो वेट का वैल्यू कितना हो गया 200 न्यूटन हो गया। बात है समझ में। ठीक है, तो ये क्लियर कंसेप्ट हो गया। तो कोई भी अगर तुमसे वेट पूछे तुम क्या कर दोगे, यहाँ पे डायरेक्ट mg लगाओ और आंसर निकाल दो। उसके बाद कहीं कहीं तुमको देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन में तुमसे पूछ सकता है कि ये जो वेट होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, मास का होता है। क्या होता है, वेट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, मास का। यानी ये दिख रहा है ना कि वेट W इज इक्वल टू क्या है m, तो वेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, मास का होता है। और वेट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का होता है। यानी W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g स्मॉल g, और W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तुम्हारा क्या, मास। और याद रखना तुम्हारा इस कंसेप्ट को, ठीक है ना। यानी अगर तुमसे कोई पूछ दे, ये कंसेप्ट जो बता रहा है ना बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब यहां पे समझना क्या है सो देखिए यहां पे। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम लोग मिटा लेते हैं, रब कर लेते हैं। ठीक है, यानी समझाने का पर्पस क्या है, थोड़ा सा उस पर हम लोग बात करते हैं। यानी जी कहने का मतलब क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट को या तो अर्थ सरफेस से हम लोग ऊपर की ओर ले जाते हैं। ठीक है, जैसे में हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे कि ये क्या है, अर्थ सरफेस है। ठीक है ना, ये अर्थ का सरफेस है। ठीक है, ऊपर अर्थ से ऊपर का जगह और अर्थ से क्या है, नीचे का जगह। ठीक है ना, अगर यहां पर कोई ऑब्जेक्ट को लेते हैं, ठीक है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट को यहां पर लेते हैं, जैसे मान ले कि यहां पे एक बॉल रखा हुआ है या एक बॉक्स रखा हुआ है, ये बॉक्स रखा हुआ है। अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि बताओ कि यहां पर इस बॉक्स पर कितना जी का वैल्यूज अप्लाई होगा, तो याद रखना है क्या क्वेश्चन पूछा गया कि बॉक्स क्या है, एक अर्थ सरफेस पर पड़ा हुआ है, और इसमें पूछ रहा है कि इसका जी का वैल्यूज कितना होगा, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा। तो यहां पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा ना ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, वो कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। अगर इस बॉक्स को थोड़ी सी ऊपर ले जाते हैं, यानी इसी बॉक्स को हम लोग कुछ ऊंचाइयां पर ले जाते हैं, कहां ले जाते हैं, अर्थ सरफेस से थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, मान लेते हैं कि इस डिस्टेंस पर ले गए। ठीक है, यहाँ पे इस बॉक्स को ले आए। ठीक है, तो इस बॉक्स का तो वजन चेंज नहीं होगा, लेकिन चेंज क्या करेगा, तुम्हारा जी का वैल्यू चेंज करेगा। याद रखना कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर ले जाते हैं ना, तो ये जो जी का वैल्यू होता है ना वो घटना शुरू होता है। यानी जी का वैल्यू जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर ले जाएंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाएंगे, तो इस जी का वैल्यू किस में हम लोग कैलकुलेट करेंगे, निगेटिव लेंगे। क्या करेंगे, निगेटिव।
ये निगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जाता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो मान होता है ना वो घटता है। क्या होता है? घटता है। तो याद रखना, अगर हाइट क्या करे? हाइट इंक्रीज करे। क्या करे? हाइट इंक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो मान होगा ना वो क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, हाइट इंक्रीज करने से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। और अर्थ सरफेस से ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान क्या होगा? घटेगा। लेकिन यही ऑब्जेक्ट अगर अर्थ की डायरेक्शन में आए तो इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग किस में मापेंगे? तो प्लस जी में मापेंगे। यानी दूर जाए तो नेगेटिव में लेना है और नीचे की ओर आए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बात समझ में आया? इसको ऐसे हम लोग देख सकते हैं, कभी तुम अपने छतों पर से कूदा है, ठीक है, जब कभी बचपन में ऐसे शरारती करते होंगे या कभी अभी देखना कि कुछ हाइट पर चले जाना और वहां से जब जंप करोगे ना, तो जब जंप करोगे इनिशियल टाइम में तो बॉडी पूरा एकदम क्या लगेगा? हल्का लगेगा। ठीक है, लेकिन जैसा ही हम लोग जमीन के संपर्क में आते हैं, अर्थ के संपर्क में आते हैं ना, तो वजन थोड़ा सा फील होता है और एकाएक हम लोग क्या करते हैं? बड़ी स्पीड में अर्थ से जाके टकराते हैं और टकराने के बाद जो आवाज आता है, तो ये क्या करते हैं? कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान क्या होगा? घट जाएगा। यही कंडीशन अर्थ के सरफेस के ऊपर भी अप्लाई होगा और अर्थ के सरफेस के नीचे भी अप्लाई होगा। और केवल अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यूज होगा ना वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। कहां पे? केवल अर्थ सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान कितना होगा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। लेकिन ऊपर या नीचे करेंगे तो इसका वैल्यूज क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा। और जी का वैल्यूज कितना लेना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। आई बात समझ में? हाँ या ना बता? क्लियर कंसेप्ट ना? ठीक है।